सरगुजा जिले के रामगढ़ पर्वत पर आसमान खतरे की जांच के लिए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं का दल पहुंचा। दल में अजय अग्रवाल, सफी अहमद, वितेंद्र मिश्रा और हेमंत सिन्हा, विनय शर्मा और विनीत विशाल जायसवाल सहित कई नेता शामिल थे। जांच दल ने मंदिर के बैगा चंदन सिंह और स्थानीय निवासियों से जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि पास की खदानों में हो रही ब्लास्टिंग से पूरा पर्वत कंपन करता है और चट्टानों में दरारें पड़ रही हैं। मंदिर की सीढ़ियों और सिंहद्वार पर दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे लैंडस्लाइड की आशंका जताई जा रही है। नेताओं का कहना है कि अगर खदानों की गतिविधियां जारी रही तो पवित्र रामगढ़ पर्वत और राम मंदिर तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। जांच दल ने इसे धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर पर गहरा संकट बताया। जी दादा, आप लोग आए हैं समिति की ओर से, किस प्रकार के आप लोग निरीक्षण किया, क्या कुछ आप लोगों को दिखा? चूंकि बीजेपी भी आई थी निरीक्षण करने। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जांच दल बनाया गया, तो जांच दल में पहले ही उनके द्वारा ये बताया गया है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और जांच दल भी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अगर जांच दल बनाई है तो पहले फैसला कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस भ्रम फैला रही है? पहले तो जांच दल को भेजना था और यहाँ से जांच रिपोर्ट आने के बाद वो बताते कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है या सत्य है। पहला तो ये आपत्तिजनक है उनका जो जांच दल बनाना, जो उस पे लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो यहाँ के बैगा हैं या यहाँ के जो पूर्व के निवासी हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पे बसे हुए हैं बरसों से, उन लोगों का कहना ये है, जो आप लोगों से बता भी रहे हैं, कि यहाँ जब ब्लास्ट होता है तो ये पूरा पहाड़ हिलता है और ये रामगढ़ का अस्तित्व खतरे में है। जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं और बढ़ते जा रही हैं। और मैं जब यहाँ पे, हम लोग भी कांग्रेस की ओर से जब रामगढ़ संघर्ष या संरक्षण संवर्धन समिति को समर्थन देने के उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं, और हम लोग भी जब यहाँ पे आए तो जगह जगह देख रहे हैं कि दरारें बढ़ी हुई है और काफी यहाँ पे जो स्थिति है वो चिंताजनक है और रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व खतरे में है। तो क्या लगता है कि जो दरारें आप लोग देख रहे हैं और जो गांव वाले जो स्थिति दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कि आज जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से इसकी जांच कराई गई थी और उनने ये कहा था कि खदान क्रमांक 14 में जो अनुमति दी गई है उसके बाद किसी भी खदान की अनुमति न दी जाए। और ये हम लोग जिस बात को रख रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सफाई दे रहे हैं तो खदान क्रमांक 14 के संबंध में बता रहे हैं, जो सालही घाट बर्रा की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग सालही घाट बर्रा रामगढ़ की बात कर रहे हैं कि जो 12 नंबर खदान खुलने की बात हो रही है, जिसका एनओसी यहाँ से जा चुका है भारत सरकार को, लेकिन अभी भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, उसको रोकने की आवश्यकता है। अगर वो रोक दिया जाएगा तो रामगढ़ का अस्तित्व बचेगा। और जब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो जांच हुई थी, उनके द्वारा जो कहा गया है उसका पालन आज भारत सरकार यदि करती है तो 12 नंबर जो खदान क्रमांक 12 है उसमें अनुमति नहीं मिलेगी। और जब वो अनुमति प्राप्त नहीं होगी तो रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व हम लोग बचाने में सफल रहेंगे। तो आगे क्या रहेगा? इसमें कांग्रेस दल रिपोर्ट अपना राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या जहां तक हम लोग जा सकते हैं इस पे विचार भी करेगी। जो विधि के जानकार हैं वो लोग बैठेंगे और जहां तक वो अपनी बात को पहुंचाना हम लोगों के लिए विधि सम्मत होगा, वहां तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। राजनाथ सिंह। दादा, ये बता कि पहाड़ी में माइंस के ब्लास्टिंग से एक प्रकार के खतरा का तुम महसूस करता, बताओ तो। जान का टाइप। कौन कौन टाइम आयल? तो मुझे 2 बजे के आसपास ब्लास्ट करते हैं। हाँ। कब से तुमके महसूस होते हैं और कितना डर बनल रहे? तो जैसे अधिक आवाज आता है ना, उसके बाद में झनका टाइप का आता ही है। हाँ। तो ये धमाका क्या चीज की है?
धमाका तो ब्लास्टिंग के हैं, काफी तो ब्लास्टिंग के है। कोयला अदाने के। हाँ, तो कितना डर बना लो है? डर तो आप देखिए इतने ऊंचाई है इस गांव नगर बस्ती से, कितना ऊंच है। तो अब इतना ऊंच अब केवल गोलाई टाइप के है और इसका बगल रूप पत्थर धसक जाएगा तो बीच को धसकने में कोई देरी नहीं है। तो ये मानते हैं कि ब्लास्टिंग से खतरा है इसको? हाँ, तो अभी दूर है, बहुत कम आ रहा है, लेकिन जैसे इस रामगढ़ के नज़दीक क्या कहते हैं, इधर दवा बेलढाब इधर सब इस नज़दीक गांव में रामगढ़ के नज़दीक में आने वाले हैं। तो अगर ये जगह आके करेंगे तो उसका दादा अभी तो मंत्री भी आए रही, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, तो मिले रात मन? नहीं, उस दिन तो नहीं आया था। अच्छा नहीं यार, कहाँ तक आए थे जो मंत्री है? तो यहीं तक, यहाँ तक आए? हाँ, यहाँ तक आए थे। का बोले रहे, कुछ बोले नहीं? वो वैसे किसी के बात मुझसे सुने कि ब्लास्टिंग से और अदाने से कोई यहाँ नहीं है, कि यहाँ ये पानी अधिक होने के कारण और बाहर धीरे धीरे। तो कितना सही है तुम मानता? कितना सही मानता है बोल सही तो आप देखिए कि उतना दूर से थोड़ा जनक आता है तो अब पत्थर है, थोड़ा सा उसमें महसूस पड़ा तो अब पानी के भी असर इस तरह से पड़ता है। तो उसका जैसे कोई चीज़ में दरा थोड़ा होता है, पानी बरसने के बाद वो अधिक बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हर तरह से धीरे धीरे पानी के वर्षा से भी उधर से जनक से भी हो सकता है। वो अभी उतना नहीं है, लेकिन जब नज़दीक में आएगा तो उसका तो पहाड़ को धसकना है। इस जगह आके अब इतना जोर से ब्लास्टिंग करेंगे और इस तरह से करेंगे तो भाई ये रामगढ़ तो इस तरह से पूर्ण रूप से नहीं रह जाएंगे। देवलाल यादव। तो बता, तो उस दिन कौन कौन आए रही, सो का वो उस दिन आए थे शिवरतन शर्मा जी, अखिलेश सोनी और राजेश अग्रवाल मंत्री जी। का निरीक्षण करें? निरीक्षण करने के लिए तो यहाँ बताया गया कि भाई सब पहाड़ में अदानी माइंस के चलते जो है कंपन आ रहा है 1 बजे से लेके 3 बजे तक ब्लास्टिंग का, और पहाड़ के चारों दिशा में जो है सिंह द्वार के पास दिखाया गया तो बोले कुछ नहीं हो रहा है। कौन बोला? ये अखिलेश सोनी जी बोले, शिवरतन शर्मा जी। इनका कभी रामगढ़ में आना जाना तो है नहीं। रामगढ़ के वासी जो हमेशा जो आते हैं यहाँ, उनको पता है चारों दिशा की ओर जो है पूरा माइंस का जो है ब्लास्टिंग के चलते पूरा पहाड़ दरक रहा है। आप किस प्रकार से महसूस करते हैं? पूरा डर हो गया है। पहाड़ अपना आराध्य है, सरगुजा का पर्यटन स्थल है, सरगुजा का जो है सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। तो क्या लग रहा है, नए कोल माइंस को अब पहाड़ को तोड़ दिया जाएगा? ये तो फिर ऐसा ही ब्लास्टिंग होगा तो पहाड़ तो गिर जाएगा, फिर बंद होना चाहिए अदानी। और पहले भी जो है अवैध तरीका से जो है इनका लिया गया है। पहाड़ का जितना क्षेत्रफल है पश्चिम दिशा की ओर से सही अगर इसका जो है नाप हुआ रहता तो अदानी माइंस नहीं खुलता। तो नाप गलत हुआ है? नाप गलत हुआ है पूरा जो है। तो जो समिति के लोग आए थे वो तो बोल रहे थे कि ऐसा कोई खतरा है नहीं। नहीं तो भाई उनको भाजपा शासन चल रहा है, भाजपा के कुछ आए थे वही खाली बोल रहे हैं, और जो पर्यवेक्षक आए हैं कभी उनका आना ना जाना, वो क्या जाने कहाँ पे धसक रहा है। 1 बजे मैं बोला यहाँ पे कि आप लोग जो है यहाँ रहिए 1 बजे से 3 बजे, इसके बाद देखे कि ब्लास्टिंग का कंपन कैसे यहाँ होता है पहाड़ में। खाली नेता लोग थे कि कोई विशेषज्ञ भी था उसमें? उसमें विशेषज्ञ क्या रहेंगे, वो उनका भाई नेतागिरी के नशा में वो मशगूल है। पर्वत से उनको कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या नाथ तो हमारे यही है ना भाई।